हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का प्राइम टाइम में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम अखिलेश का एक बार फिर योगी सरकार पर हमला। कहा, बीजेपी को यूपी में हार का डर सता रहा है, इसलिए ऐश्वर्या राय बच्चन से हो रही पूछताछ। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव और बेटी कोरोना पॉजिटिव। डिंपल यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी, दोनों हुए होम आइसोलेट। गोवा में जेपी नड्डा ने संकल्प रथ यात्रा को दिखाई झंडी। नड्डा ने बीजेपी के 10 साल की रिपोर्ट कार्ड लॉन्च कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली सरकार अलर्ट। क्रिसमस और नए साल के जश्न के कार्यक्रमों पर लगी रोक। डीडीएमए ने जारी किया आदेश, किसी भी तरह के कल्चरल इवेंट और गैदरिंग पर भी रोक। बीजेपी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बीजेपी आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इस आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सीएम योगी ने यहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब एक नए भारत की तस्वीर हम सबके सामने है। यही भारत जो दूसरे देशों पर दवाओं के लिए निर्भर रहता था, लेकिन कोरोना जैसी महामारी में भारत ने दूसरे देशों को वैक्सीन और पीपीई किट मुहैया कराकर बड़ा उदाहरण पेश किया। सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को हम साकार होते हुए देख रहे हैं। हर गरीब को घर, राशन, बिजली और शौचालय दिया जा रहा है। वहीं सीमा सुरक्षा पर बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हम एक और जहां अपनी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, अगर दुश्मन भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस करता है तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करने का जज्बा भी आज भारत की सेना रखती है। हमें आगे बढ़ना होगा। यह अमृत काल हमारे लिए प्रेरणा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और स्वतंत्र भारत में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे वीर शहीदों के त्याग और बलिदान का यह हमारे लिए एक संकल्प है आगे बढ़ने का, और यह हमारे लिए उन विचारों को आत्मसात करने का, आगे बढ़ने का एक अवसर भी है। और इन सब को समाहित करते हुए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का भी एक अवसर है। भाइयों बहनों, आत्मनिर्भर भारत का मतलब हम सब जान सकते हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जिस भारत को पहले जब कोरोना महामारी आई थी, पीपीई किट के लिए परेशान होना पड़ा था, सैनिटाइजर के लिए परेशान होना पड़ा था, आज वही भारत पीपीई किट दुनिया के तमाम देशों को सप्लाई कर रहा है। आज वही भारत सैनिटाइजर तमाम दुनिया के देशों को दे रहा है। आज वही भारत न केवल अपने देश के नागरिकों के जीवन को बचाने का कार्य कर रहा है, बल्कि उनकी जीविका को बचाने के लिए भी एक बड़े अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। और आज उसी भारत के अंदर भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई वैक्सीन न केवल भारत की 135 करोड़ जनता को बचा रही है, बल्कि दुनिया के कई मित्र देशों को भी भारत आज वैक्सीन उपलब्ध करा करके भारत की इस नई ताकत का एहसास करा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डिंपल यादव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की है। डिंपल ने बताया कि वह फुली वैक्सीनेटेड है। डिंपल ने ट्वीट किया, मैंने कोविड टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हूं और कोई भी लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपनी और दूसरों की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने खुद को अलग कर लिया है। हाल फिलहाल मुझसे मिलने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वे अपना टेस्ट जल्द से जल्द करवाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार अब इंस्टाग्राम अकाउंट हैकिंग के आरोपों की जांच करवाएगी। प्रियंका गांधी ने मंगलवार को दावा किया था कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक कराए गए हैं। उन्होंने सरकार पर ही आरोप लगाए थे। इन्हीं आरोपों की अब जांच
होगी। सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मामले का संज्ञान लिया है। दरअसल प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया था। प्रियंका ने कहा था कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक किए गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि सरकार के पास कोई काम नहीं है क्या। उन्होंने ये जवाब फोन टैपिंग से जुड़े सवाल पर दिया। चलिए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं चुनाव से पहले? क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। सुकेश चंद्रशेखर के मामले में एक्ट्रेस नोरा फतेही को बड़ी राहत मिली है। ईडी ने उन्हें सरकारी गवाह बना लिया है। हालांकि एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस अभी भी रडार पर है। ईडी की चार्जशीट में 178 लोगों को गवाह बनाया गया है, जिसमें से 45 नंबर पर फतेही का नाम है, वहीं 44 नंबर पर फर्नांडिस के मेकअप आर्टिस्ट का नाम है। ईडी ने अभी तक फर्नांडिस को गवाह नहीं बनाया है। सूत्रों के अनुसार ईडी के अधिकारियों ने बताया कि अभिनेत्री अभी भी संदेह के घेरे में है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पहले चंद्रशेखर के खिलाफ रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नी से 200 करोड़ रुपए ठगने का मामला दर्ज किया था। ईडी ने पुलिस प्राथमिकी के आधार पर अपनी शिकायत दर्ज की। अगले साल गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है और सभी पार्टियों के बड़े नेता लगातार गोवा पहुंच रहे हैं। और इसी बीच बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा पहुंचे और राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा किया। केजरीवाल ने बीजेपी, कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों पर भी जमकर हमला बोला। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को लेकर केजरीवाल ने कहा कि वे पार्टी तो वजूद में ही नहीं है। और क्या कुछ कहा है केजरीवाल ने, खुद ही सुनिए। आप ही लोग टीएमसी को इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आज की डेट में टीएमसी के पास 1% वोट शेयर भी नहीं है। 3 महीने पहले आई है वो पार्टी गोवा में। ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलती। डेमोक्रेसी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, जनता के बीच में काम करना पड़ता है। आपकी नज़रों में टीएमसी बहुत ऊपर हो सकती है, मेरी नज़रों में आई डोंट थिंक दे स्टैंड एनीवेयर, दे आर इवन इन द रेस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गोवा के दौरे पर पहुंचे। जेपी नड्डा ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने लोगों को वैक्सीन को लेकर जनता को गुमराह किया। इस दौरान उन्होंने चुटकीले अंदाज में पूछा, कैसी लगी मोदी वैक्सीन? कोई बोलता था कि इसका ट्रिपल क्लिनिकल ट्रायल हुआ है क्या? लोगों को गुमराह करना, उनमें दहशत पैदा करना, वैक्सीन से घबराहट पैदा करना, यह काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अखिलेश ने कहा मोदी वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है। मैं उत्तर प्रदेश में आजकल पूछ रहा हूं, कैसी लगी मोदी वैक्सीन, कैसी लगी बीजेपी का टीका? एक आध दो और टीका लगा दो, अपने आप तुम्हारा भला हो जाएगा, इस बात को समझ लेना। लेकिन ये लोग, एक हमारे आजकल आपके यहां भी घूम रहे हैं, आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं, कहते हैं फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला। इनको यही नहीं मालूम कि फॉर्मूला देकर के वैक्सीन पैदा नहीं होती है। वैक्सीन के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वैक्सीन पैदा होती है। मित्रों, इन लोगों ने देश को गुमराह करने का काम किया। बुधवार से शुरू होने वाले महाराष्ट्र के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन महाराष्ट्र बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायक टेट परीक्षा पेपर लीक, ओबीसी आरक्षण सहित अलग अलग मुद्दों पर राज्य विधानसभा में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 से 28 दिसंबर तक चलेगा और पहले ही दिन राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी के प्रदर्शन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहेगा।
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की तबीयत को लेकर राजनीति तेज हो गई है और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपनी तबीयत ठीक होने तक मुख्यमंत्री का पदभार किसी और को सौंप देना चाहिए। चंद्रकांत ने कहा कि बीमारी की वजह से उद्धव ठाकरे कुर्सी छोड़ सकते हैं और महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री भी मिल सकता है। उन्होंने कहा कि रश्मि ठाकरे या आदित्य ठाकरे अगले सीएम हो सकते हैं। मॉब लिंचिंग और हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा कदम उठाया। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 को पारित किया गया। सरकार की ओर से कहा गया है कि भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए ये विधेयक लाया गया। इस कानून के तहत उम्र कैद की सजा हो सकती है। वहीं झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ये बिल शांति कायम करने के लिए लाया गया है। कभी कभी कुछ असामाजिक तत्वें जिसका न नाम है न पहचान होता है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और आम नागरिकों को काफी तकलीफें देने का काम करती है। इसमें कोई भी हो सकता है, इसीलिए राज्य के अंदर शांत वातावरण, सौहार्द वातावरण, भाईचारे का वातावरण रहे, इसके लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत नाराज हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस संगठन पर सवाल खड़े किए हैं और सियासी मैदान छोड़कर विश्राम करने तक के संकेत दे दिए हैं। हरीश रावत ने ट्वीट कर कहा है कि है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। हरीश रावत ने आगे कहा कि नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। मुझे विश्वास है कि भगवान केदारनाथ जी इस कश्मकश की स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। हालांकि हरीश रावत ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ है कि कांग्रेस संगठन को लेकर वो खुश नहीं है। और इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें चुनावी अभियान में जिस तरह के कदम बढ़ाने की जरूरत है उसके लिए हाथ बांध रखे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है जो हरीश रावत का हाथों को बांधे हुए हैं और उन्हें काम करने से रोक रहे हैं। गोरखपुर नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय ललित कला महोत्सव का शुभारंभ 23 दिसंबर को गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह की ओर से किया जाएगा, जिसकी जानकारी प्रबंधक मनकेश्वर नाथ पांडे ने एक प्रेस वार्ता के जरिए दी। उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव को इस बार की ललित कला महोत्सव समर्पित करेगी और इसके तहत आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं के विषय वस्तु भी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होंगे। छात्रावास और प्रकाश राज इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मिलकर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के परिसर में यह 3 दिवसीय कला उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इस बार का यह कला उत्सव सोसाइटी ने समर्पित किया है आज़ादी के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव के। आम आदमी पार्टी से मेरठ के जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने कहा कि बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा आम आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं, जिन्हें प्रदेश की जनता को देना उपलब्धि नहीं किसी भी राजनीतिक पार्टी का काम है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने मेरठ के अपार चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी की सरकार आती है तो शिक्षा, बिजली सब फ्री होगा। बेरोजगारों के लिए 500 रुपए महीना भत्ता के रूप में दिया जाएगा। हम जनता जो दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया है वो हम यूपी में भी करने जा रहे हैं। अगर हमारी आम आदमी की सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री और शिक्षा, चिकित्सा फ्री और जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनके लिए 5000 रुपये महीना भत्ता अगर हमारी सरकार आती है।
और मैं तो जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करो। ये आपके भविष्य को आगे जो हमारे बच्चों का भविष्य है उसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि आम आदमी पार्टी को हम सपोर्ट करें। अलीगढ़ पहुंचे आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मसूद अहमद ने जिन्ना को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष ने जिन्ना को बीजेपी का दोस्त बताया और कहा कि बीजेपी के लोग जिन्ना को अपनी जेबा में संभाल कर चलते हैं, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी जिन्ना से मिलकर सरकार बना चुके हैं और सरकार चला चुके हैं। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हैं जिन्ना, समझे कि नहीं आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्ना को अपनी जेबा में संभाल के लेके चलते हैं। और पहले भी भारतीय जनता पार्टी यही संघी लोग जिन्ना से मिल करके सरकार बना चुके, चला चुके हैं, समझेंगे नहीं आप। मैं तो ये समझता हूँ कि जिन्ना जो है ये जो आरएसएस के लोग हैं इनके कठपुतली थे, इनके इशारे पर चल चल के उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। मेरा मानना है कि ये देश टूटना नहीं चाहिए था। अगर जिन्ना ने न किया होता ऐसा तो ये देश एक रहता, और ये देश एक रहता तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। अयोध्या पहुंचे समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस विधानसभा चुनाव में राम और अल्लाह अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रदेश की जनता अब बीजेपी से उब चुकी है। बीजेपी सरकार को हटाकर अब जनता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। देखिए, मेरा कहने का मतलब है भगवान, अल्लाह, राम और नीचे मल्ला, अब मल्ला, अल्लाह, भगवान राम, भगवान भोले, बजरंगबली सब चल पड़े हैं माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम है, त्राहिमाम जिन्होंने सरकार बनाई है सभी को अपमानित करने का काम किया है। बीजेपी में सबसे ज्यादा गुंडे भरे पड़े हैं, गुंडों की सरकार है, गुंडों की, डकैतों की सरकार है, डकैतों की, दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हैं। बदायूं की विधानसभा 117 दातागंज ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम ढीलवारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती मेमोरियल कॉलेज में दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया के पूज्य पिताजी स्वर्गीय रामपाल सिंह जी की पुण्यतिथि पर क्षत्रिय महासभा का आयोजन किया गया। विधानसभा के सभी क्षत्रिय समाज के लोगों ने इसमें शिरकत की। वही एक ही स्वर में हुंकार भरते हुए राजीव कुमार सिंह और बब्बू भैया विधायक बनाने को लेकर एक ही मंच पर दिखाई दिए। कार्यक्रम में विधायक ने पिताजी की चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना के बाद स्वागत गीत का सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। कहीं कमी बड़ी रही हो पूरी विधानसभा का, और आप जैसे सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ अपने सजातीय बंधुओं का कहीं सिर झुकने नहीं दिया। जय हो। कोई माई का लाल पूरे बदायूं जनपद में नहीं, कहीं भी ये नहीं कह सकता है कि दातागंज के विधायक ने किसी से एक पैसे की रिश्वत, दलाली, कोई कोटा, परमिट, थाना प्रधान, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी पार्टी का, आपके मान सम्मान के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ा, आज यहाँ से लेकर लखनऊ तक कोई ये नहीं कह सकता है कि दातागंज में किसी तरीके का कोई ऐसा काम हुआ हो जिससे आपका सिर झुका हो। ओडिशा के बालासोर तट से सतह मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का बुधवार को सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ के मुताबिक ये मिसाइल 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। दिल्ली में ही ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 50 के पार हो गई। इसी बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि वॉर रूम सक्रिय कर ले और नाइट कर्फ्यू लगाने जैसे कदम उठाने पर भी विचार करना शुरू कर दे। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगाने पर आम आदमी पार्टी सरकार विचार कर सकती है। वहीं गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है जिसमें वर्तमान समय में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर मंथन होगा। बैठक में अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं।
और इससे पहले सरकार अलर्ट मोड में आ चुकी है। सरकार ने कोरोना से बचाव के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतने के लिए भी कह दिया है। मास्क न पहनने और शारीरिक दूरी का पालन न करने वालों पर चालान काटने की कार्रवाई अब शुरू हो जाएगी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक ने दुनिया भर के देशों में हलचल मचा दी है। सभी देश वेरिएंट से बचने के लिए एहतियाती कदम उठा रहे हैं। इसी बीच सिंगापुर ने क्वारंटीन फ्री ट्रैवल के कार्यक्रम के तहत 23 दिसंबर से अगले साल 20 जनवरी तक नए टिकटों पर रोक लगाने का ऐलान किया है। सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के तहत ये फैसला लिया है। वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन यानी VTL कार्यक्रम के तहत सिंगापुर ने कुछ देशों के यात्रियों के लिए क्वारंटीन पर पूरी तरह से छूट दे दी है, जिन्होंने पूर्ण टीकाकरण करवा लिया है। हालांकि उन्हें नियमित तौर पर टेस्ट करवाने की सलाह दी गई है। सिंगापुर एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर कहा है कि 23 दिसंबर से 20 जनवरी 2022 तक VTL के लिए नए टिकटों की बिक्री नहीं की जाएगी। ये नियम आज मध्य यात्री से लागू कर दिया जाएगा। एयरलाइन सरकार के नियमों का पालन करती है। एयरलाइन के मुताबिक जिन यात्रियों ने VTL के तहत इस समय के लिए टिकट बुकिंग की हुई है, वो आगे की तारीख में अपनी यात्रा कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।